अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहते हैं आपको एजुकेशन विद केयर में। और चलते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9 की हम कर रहे थे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बुक था 9.1 पेज नंबर 185 पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम दी हुई है आपको फिगर। इन द गिवन फिगर वी हैव ट्राइंगल ACA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल टू सच दैट मेजर AC इज इक्वल्स टू मेजर BD। AC ये मेजरमेंट है और BD इसके सामने वाली मेजरमेंट दी हुई है, और विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। एंगल A इज इक्वल्स टू 3x+1। एंगल ये मौजूद दिया हुआ है 3x+1 के, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें दिखाया भी गया है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अच्छा जनाब, इसके बाद एंगल A की वैल्यू दी हुई है 3x+1 डिग्री, एंगल E की वैल्यू दी हुई है 3y-2 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू दी हुई है x+35 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अपने सिलसिले को शुरू करते हैं अपने बुक को एक तरफ करते हुए। सोल्यूशन हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आपने यूज़ करना है ब्लैक पेन और ब्लू पेन। एग्जाम में कोशिश करनी है ज़्यादा शशके वशके नहीं इस्तेमाल करने हैं, बहुत सादा सफाई से काम करना है, हेडिंग्स का ख्याल करना है, ठीक है। तो जनाब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे सोल्यूशन के। सोल्यूशन के बाद जो हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग सोल्यूशन में आएगी वो है हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होता है उधर ही से हम फाइंड आउट करते जाते हैं। गिवन हमें जो कि दिया हुआ है ट्राइंगल ACE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDE। तो ट्राइंगल ACE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDE। नेक्स्ट चीज़ जो हमें दी हुई है वो दी हुई है कि एंगल A की वैल्यू दी हुई है, एंगल E की वैल्यू दी हुई है। तो हम ये गिवन में लिख देंगे कि मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू, जो कि दी हुई है 3x+1 डिग्री, और मेजर एंगल B की भी वैल्यू दी हुई है x+35 डिग्री, और मेजर एंगल E की वैल्यू भी दी हुई है 3y-2 डिग्री। जनाब अब हम लिखते थे टू प्रूव, अब यहाँ लिखेंगे हम रिक्वायर्ड या फाइंड आउट। रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं। पहली चीज़ x इज इक्वल्स टू अननोन एंड y इज इक्वल्स टू अननोन। फॉर दिस अब हम यहाँ अपनी स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं तो सोल्यूशन की हेडिंग नहीं आएगी, अब हमारी कैलकुलेशन की हेडिंग आएगी यहाँ पर। राइट, कैलकुलेशन के लिए अब मैं यहाँ पर फॉर x और यहाँ पे फॉर y कर दूँगी। तो ये मेरे पास आ गया फॉर x, और यहाँ पे मैं फॉर y निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। एग्ज़ाम में आप चाहें तो नेक्स्ट पेज यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ही जगह पे दिखाना चाह रही हूँ सोल्यूशन, तो इसलिए मैंने एक ही पेज पे जगह बना ली है जनाब। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, इसमें हो जाएगी। तो x के लिए हम ऐसी वैल्यूज़ जिसमें x दिया हुआ हो वो लेंगे। x की गिवन ये दो वैल्यूज़ हैं, और हमें ये बताया भी गया है गिवन में कि a बराबर है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये हमारे पास बराबर हैं, राइट। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो इसके अंदर मौजूद एंगल्स भी बराबर होंगे यकीनन। तो अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि एस, नज़र आ रहा है ना, एस ट्राइंगल ACE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDE। तो अब हम इसके अंदर लिख लेंगे देन मेजर एंगल A इज़ इक्वल्स टू मेजर एंगल B, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। अब मेजर एंगल A की जो वैल्यू दी हुई थी और B की वो हम सामने लिख देंगे। वो हमारे पास है 3x+1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू x+35 डिग्री। यहाँ आपका सिंपल अलजेब्रा शुरू हो जाएगा। आप यहाँ x के फैक्टर्स वेरिएबल्स एक तरफ और जो आपके पास जो नंबर हैं दूसरे उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ x क्योंकि प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमेशा अननोन को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखने की कोशिश करते हैं। 35 यहाँ 1 प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2x इज़ इक्वल्स टू 35 - 1, हमारे पास हो गया 34, और मैं 2 को वहाँ लेकर चलिए आ ही जाते हैं, वरना मैंने लेकर नहीं आ रही थी कि अब 9 में तो इतना आ जाता है 34 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज़ इक्वल्स टू 2 1 = 2 और 1 कैरी गया 2 7 = 14। तो हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू, जिसको पुट इट इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक पेन, वट एवर यू आर यूजिंग। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ y के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये पता है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, साइड इसके इक्वल दिए हुए हैं हमारे पास, ये इक्वल है तो ये दो एंगल भी, इसका मतलब है कि इस E जो है वो A और B के इसमें बराबर होगा। तो अब हमने कहा कि मेजर एंगल A इज़ इक्वल्स टू मेजर एंगल
ई, राइट। ये मैंने वजह बता दी क्योंकि यहाँ पे दी हुई है साइड और ये इससे हमने फाइंड आउट किया। मेजर एंगल ई, अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 3x + 1 डिग्री और ई की वैल्यू दी हुई थी 3y - 2 डिग्री। अब हम x की वैल्यू क्योंकि निकाल चुके हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, जो ये हमारे पास आई है 17 इज इक्वल्स टू 17। अब हमने लिखा 3 × 17 + 1 इज इक्वल्स टू 3y - 2। अगेन हम कोशिश करते हैं कि जो हमें मालूम करना हो उसे अपने लेफ्ट पे रखें। तो चलिए जनाब हम इसको उधर ले जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 3y - 2 इज इक्वल्स टू 17 3 आपके पास आ गया जनाब 3 7 21 का 2 3 1 3 और 4 5 51 51 + 1 जो कि 52 बन जाएगा आपके पास। और ये 3y के पास 2 प्लस हो रहा था वहाँ जाएगा, सॉरी माइनस हो रहा था वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 54 और ये y के साथ 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन 3 1 3 4 5 24 3 8 24। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 18 और यही आपको मालूम करना था। ठीक है जी जनाब। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास 9 कराची बोर्ड में इसमें क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, डायग्राम आपको दी हुई है, फिगर दी हुई है। ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये ट्राइंगल डी ई एफ है और पी क्यू आर है, ठीक है। यानी इन्होंने पी डी ई एफ इसी तरह पी क्यू आर इन्होंने कहा एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। सच दैट डी ई, ये जो लाइन है डी ई, ये 6x + 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये देखिए ये इसके बराबर हो गई। इसी तरह ई एफ जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर की है और आर क्यू जो हमारे पास दी हुई है वो दी हुई है 5y - 7 की और पी क्यू दी हुई है 10x - 19 की। अब इतनी सारी वैल्यूज़ में आपको x और y की वैल्यू बतानी है कि क्या है। कोई भी सिवाय इस ई एफ के, ये जो ई एफ है इसके सिवाय कोई और वैल्यू नहीं दी हुई। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने अपने पास क्वेश्चन भी उतारा हुआ है, डायग्राम भी बनाई हुई है ताकि आप लोगों का वक्त ज़्यादा ना लूँ। बुक आप सबके पास है जिसकी मदद से आप इसको सोल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन करना आपने भी अपने नोट्स इसी तरह तैयार करने हैं। रिटन नोट्स से बहुत आसानी होगी एग्जाम में आपको। अच्छा जनाब, तो हम सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आ जाती है, आप सभी को पता है कि हेडिंग होती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन के बाद जो पहली हेडिंग है वो हमारे पास है गिवन जैसे कि क्वेश्चन में से हम मार्क करते जाएंगे। तो गिवन हमारे पास सबसे पहले ये दी हुई थी कि ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर हैं। तो हमने कहा ट्राइंगल डी ई एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें दी हुई थी, हमें वो एंगल उसका दिया हुआ था कि जो हमारे पास डी ई है उसकी मेजरमेंट दी हुई थी। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी लिखती जा रही हूँ कि ताकि वीडियो इतनी बड़ी ना हो कि आपको देखने में मसला हो। डी ई की मेजरमेंट दी हुई है 6x + 1 सेंटीमीटर। ई एफ की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर और आर क्यू की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 5y - 7 सेंटीमीटर और पी क्यू की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10x - 19 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फाइंड या रिक्वायर्ड हम लिख देंगे कि रिक्वायर्ड या फाइंड आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो एग्जाम में उस वक्त आपको याद आ जाए लफ्ज़, दोनों ही सही कहलाएंगे। रिक्वायर्ड में आपको लिखना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y है तो x, अच्छा x इज इक्वल्स टू अननोन, आप इसके आगे वाली लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और एग्जाम में चाहें तो बाद वाली भी, एंड y इज इक्वल्स टू अननोन। अगर हम पिछले वाली उसको आपको याद हो तो हमने इसमें बीच में एक लाइन खींच ली थी ताकि हम एक ही जगह पे पूरा सोल्यूशन आपको करके दिखा सकें। तो यहाँ पे भी मैं अगेन लाइन खींच देती हूँ और एक जगह पहले में इधर हमारा सोल्यूशन ऊपर हम लिख चुके हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन, राइट, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है सारा। जो थ्योरम थे उसमें हम जो है वो प्रूव करते थे स्टेटमेंट ऑन रीज़न, इसमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट रीज़न नहीं है, जस्ट हमारी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिहाज से जो हमारा काम है, हमने पहले x निकालना है। तो हमने कहा फॉर x और यहाँ पे हम फॉर y कर देंगे। पेन का इस्तेमाल एक दफ़ा में इस तरह एग्जाम में जहाँ आपका चल रहा हो तो आपका टाइम बहुत बचता है बार बार हाथ में लेने की जगह। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो एक दी हुई थी इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो गिवन है एक्स वाई, इसके अंदर अगर आप देखें तो ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। ट्राइंगल बराबर होने का मतलब है जो डी ई इसमें मेजरमेंट थी वो पी क्यू के बराबर होगी। अगर आप देखें तो यहाँ डी ई और पी क्यू के बराबर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे एज ट्राइंगल डी ई एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, so measure DE is also congruent to measure PQ, right? ये नज़र आ रहा है ना, ये देखिए DE की मेजरमेंट PQ के, ये दोनों इसके हाइपोटेनस है ना, तो दोनों हाइपोटेनस बराबर हो गए। अब DE की जो वैल्यू दी थी वो 6x + 1 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो 6x + 1 सेंटीमीटर
इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू की वैल्यू दी हुई थी 10x माइनस 19 सेंटीमीटर। अगेन हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स वाले हैं उसे एक तरफ कर देंगे और जो हमारे परमानेंट नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 10x चाहे वहाँ ले जाएँ तो वो माइनस में चला जाएगा, वो बाद में माइनस को आप ओमिट भी कर सकते हैं। आप जो है इसको हम वहाँ लिख लेते हैं अगर आपकी आसानी के लिए, क्योंकि बड़ा नंबर है। आप कहेंगे कि मिस ने कहा कि ये ऐसे कर लें और ये वैसे कर लें और फिर प्लस माइनस आपको परेशान करें, मैंने आपकी आसानी के लिए इसको इस तरह कर दिया। तो अब ये हो गया 10x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 119 में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 1 + 19। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया ये हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल्स टू 20/4 सेंटीमीटर एंड नाउ 4 5 20 होता है, आप सबको पता है। तो x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से आ गया। एग्जाम में सवालात ज्योमेट्री के अगर आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अलजबरा में चॉइस मिल जाएगी, थ्योरम में चॉइस मिल जाएगी। जिन बच्चों को रट्टे लगाने का मसला होता है उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब y की जो हमारे पास एक ही दी हुई है RQ, और RQ अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो EF भी तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ शुरू करेंगे इसके लिए भी कि एज triangle DEF is congruent to triangle PQR, so measure EF is equals to measure RQ। मेजर EF हमें दी हुई थी 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू RQ हमें दिया हुआ था 5/-7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए ये 7 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगेन मैं वेरिएबल वाली चीज़ क्योंकि फाइंड आउट करनी है उसे लेफ्ट पे ले लेती हूँ। तो ये अपनी जगह रहा है, ठीक है। 7 उसके पास दिया है तो ये 8 + 7 सेंटीमीटर हो गया। और ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 8 और 7 हो गया 15। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ गया तो डिवाइड हो गया सेंटीमीटर। और y इज इक्वल्स टू 5 3 × 15, तो ये 3 सेंटीमीटर y आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि इससे फ़र्दर भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हैं, यानी आप इससे एंगल भी निकाल सकते हैं। मैं आपको करके बता देती हूँ, एग्ज़ाम में यहीं तक करना है आपको, लेकिन एक रफली सा मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे कि DE की जो वैल्यू है यहाँ तक समझे एग्जाम में है, मैं 2-3 मिनट में रफली आपको DE की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6x + 1। 6x की वैल्यू आई थी 5, तो 6 × 5 + 1, 6 5 = 30 और 1 हो गया 31। उसके बाद हमें EF तो दिया हुआ था। RQ की वैल्यू अगर हम देखें, EF RQ के बराबर है, तो देखते हैं RQ 8 आ जाता है, यानी आ रहा है तो फिर बिल्कुल सही निकला है। Y तो ये हमारे पास RQ की वैल्यू है 5y-7, तो 5 y की वैल्यू क्योंकि आई है 3, तो 5 - 3 और फिर उसके बाद -7, 5 3 = 15, 15 - 7 आप देख लीजिए आ गया 8, और यही हमारे पास ऊपर दिया था। इस तरह वेरिफिकेशन हम अपनी चीज़ों की कर लेते हैं। इसी तरह PQ में इक्वेशन दी हुई थी, वो थी हमारे पास 10x - 19 और x की वैल्यू 5 थी, तो 10 5 = 50, 50 - 19 हमने किया, तो आप देख लीजिए कि 50 - 19 हमारे पास आ गया 31 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो DE और PQ हमारे पास बराबर थे, और वैल्यू पुट करने से भी हमें ये बराबर 31 नज़र आ रहे हैं। इस तरह से भी हम अपना वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। मैथ्स में वेरिफिकेशन करने से आपको अपना पेपर चेक होने से पहले पता होता है कि आपके कितने आंसर ठीक करके आए हैं, और नंबर शॉर्ट आपको पता होते हैं। अगर एग्जाम में कभी खुदा ना खासा नंबर सही नहीं आए तो आप डंके की चोट पर अपना जो है ना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर का तो मैं पेपर करके आया था। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको नया मेरी वीडियोज़ में मिलेगा। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सदका जारिया बनिए, दूसरों की मदद कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।